क्योंकि मैं 5 दिन खुद पूरा इस यात्रा में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। क्या क्या पीड़ा मुझे हुई है, क्या एक सुविधा एक यात्री को होनी चाहिए, उन सभी सुविधाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के सदस्य रखेंगे। गायत्री शक्तिपीठ दशम पुष्कर अखंड अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा पदयात्रा का सरोवर पूजन के साथ हुआ समापन। प्रदक्षिणा यात्रा में 5 दिनों तक पैदल चले आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने पुष्कर परिक्रमा मार्ग के आधुनिकीकरण का लिया संकल्प। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि पुष्कर परिक्रमा मार्ग का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण जल्द कराया जाएगा। निगम अध्यक्ष राठौड़ अखिल विश्व गायत्री परिवार राजस्थान गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित दशम पुष्कर अखंड अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा के 5वें दिन समापन पर आयोजित समारोह में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रज की 84 कोस की यात्रा की तरह पुष्कर की परिक्रमा यात्रा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि गायत्री पीठ द्वारा शक्तिपीठ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय पदयात्रा में मैंने स्वयं पैदल चलकर कई कठिनाइयों को महसूस किया है। अगले वर्ष उन कठिनाइयों को दुरुस्त कर पुष्कर की 24 कोसी और 84 कोसी यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में पुष्कर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, मैरिज हब बनाने और सौंदर्यीकरण कर विकास करने की घोषणा की है। आज पदयात्रा बूढ़ा पुष्कर से यज्ञ एवं हवन के पश्चात प्रारंभ होकर प्राचीन ऐतिहासिक एवं पुरा महत्व के मंदिरों के दर्शन करती हुई पुष्कर पहुंची। पदयात्रा के दौरान राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने वृक्षारोपण भी किया। पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा निकाली जा रही प्रदक्षिणा पदयात्रा शुक्रवार को यज्ञ एवं तर्पण के बाद बूढ़ा पुष्कर, सुधाबाई, मध्य पुष्कर, बटबाई गणेश मंदिर, कपिल कुंड, गौमुख पचकुंड, जमदग्नि कुंड, पुष्करणी नामदेव गुफा, विश्वामित्र तपस्थली, अगस्त्य गुफा, ब्रह्मघाट अभिषेक पूजन के बाद समापन हुई। इस प्रकार प्रदक्षिणा यात्रा बूढ़ा पुष्कर, पंचशील, वैशाली नगर, तोपदड़ा, रामगंज, सराधना, मांगलेवास, गौरी कुंड, आंबा, अजगंत महादेव होती हुई पुष्कर के ब्रह्मघाट पहुंची। पुष्कर सरोवर पूजन के बाद 5 दिवसीय पदयात्रा का विधिवत समापन हुआ। रुद्र पुष्कर में तर्पण में चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्नी व जज श्री कौशिक ने सामूहिक तर्पण में भाग लिया। रुद्र पुष्कर के सारे घाट खचाखच भरे हुए थे। कई श्रद्धालुओं को अलग अलग बैठकर तर्पण करना पड़ा। पुष्कर सरोवर पर धर्मेंद्र राठौड़, अध्यक्ष आरटीडीसी सतीश कौशिक, जज साहब भामाशाह, हनुमान, मुकेश ओझा, नागौर, सुखराम पिंडेल एसडीएम पुष्कर, डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती पूर्व विधायक पुष्कर, रामस्वरूप चौधरी पूर्व जिला प्रमुख अजमेर, दामोदर शर्मा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, भागचंद गंगवाल कांग्रेस अध्यक्ष पुष्कर, ताराचंद गहलोत, जगदीश कुडिया, नवरत्न गुर्जर, पार्षद हेमंत जोधा, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, शिव कुमार बंसल, महेंद्र सिंह मझेवला, अजय तैनगोर, घनश्याम सिंह राठौड़, ओम प्रकाश डोलिया, धीरज जादम, ओम प्रकाश अग्रवाल, गोपाल स्वामी, साहिब सिंह, सीताराम पारिक, विष्णु सिंह राठौड़, कृपाल सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह कड़ेल, एडवोकेट सम्राट ऊंटड़ा, नौरत गुर्जर, सर्वेश पारिक सहित करीब 500 श्रद्धालुओं सहित पुष्कर तीर्थ पुरोहित गंगाधर पाराशर द्वारा तीर्थ का अमृताभिषेक और आरती पूजा के बाद प्रदक्षिणा का विधिवत समापन हुआ। समापन पर टीआर शर्मा, सहायक मुख्य प्रबंधक, श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शाखा पुष्कर के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। ये गायत्री परिवार द्वारा दशम पुष्कर अरण्य प्रदक्षिणा 24 तारीख को प्रातः 8 बजे गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण से ये प्रारंभ हुई और यहाँ से पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा जी का मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, कानबाई, नांद होती हुई थामला, भरतरी की गुफा, मझेवला, कड़ेल, माखड़ोल माता, वेदनाथ जी का स्थान, बूढ़ा पुष्कर और पांडेश्वर, पंचकुंड, अगस्त मुनि की गुफा होती हुई ब्रह्मघाट पर आज समाप्त हुई, जिसके मुख्य अतिथि आरटीडीसी के चेयरमैन श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ थे। विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल जी बाहिती, पूर्व विधायक अजमेर, श्री राम स्वरूप जी चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख अजमेर, श्री दामोदर जी शर्मा, पूर्व नगरपालिका पुष्कर, श्री भागचंद जी गंगवाल, श्री जगदीश जी कुडिया समाज सेवी, नौरत जी गुजर, अजमेर से हेमंत जी जोधा आदि कई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इस समापन समारोह कार्यक्रम में ब्रह्मघाट पर उपस्थित हुए। तीर्थ पुरोहित संघ के
अध्यक्ष श्री श्रवण जी पारासर के सुपुत्र श्री गंगाधर जी पारासर ने मंत्रोच्चारण और विधि विधान से अभिषेक करवाया और आशीर्वचन के साथ ये कार्यक्रम ये यात्रा समाप्त हुई। आपकी रथ यात्रा चलती है परिक्रमा, इसमें क्या आश्वासन दिया गया मुख्य अतिथि ने? मुख्य अतिथि ने इस पूरी यात्रा में पैदल उन्होंने तीर्थ यात्रियों के साथ में यात्रा की और उन्होंने खुद ने अनुभव किए कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं चलने में, पैदल जो यात्री हैं उनको ठहरने में कहाँ कहाँ परेशानी है, उन्होंने स्वयं ने अनुभव किया और जगह जगह पर अपने साथ अधिकारियों को भी निर्देश देते गए। पूरा उन्होंने नक्शा बनाया और आज ब्रह्म घाट पर पूरे पुष्करवासी, हमारे पुष्कर के तीर्थ पुरोहित, हमारे यहाँ के गणमान्य परिजन, तीर्थ यात्रियों के सम्मुख उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली पद यात्रा में आपको इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जगह जगह स्थानों का जीर्णोद्धार करवाएंगे, जहाँ कहीं दिक्कत है, दुर्गम रास्ते हैं, उनको सुगम रास्ते बनाने का प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने खुद ने ये बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि मैं इस पदयात्रा में सम्मिलित हुआ। और कोई भी यात्रा की जाती है उसके पीछे मकसद हर व्यक्ति का ये है, मेरा तो खास तौर पे है कि प्राणी मात्र की रक्षा हो। पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुम्बकम का नारा है, वो पूरा हो, सब दुनिया चैन से रहे। हमारे प्रदेश में खास तौर पे अमन चैन शांति हो, भाईचारा रहे, सब धर्मों के सब जातियों के लोग मिलकर रहें, तभी हमारा प्रदेश की तरक्की होगी। और पुष्कर का तो अपना महत्व पूरी दुनिया में है। इस 5 दिन की जो पदयात्रा में मैं शामिल हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि इस 5 दिन की और 24 कोस की परिक्रमा का महत्व है। इस बार जो मैं पैदल चला तो मुझे इसका महत्व का पता और ज़्यादा चला। इस पदयात्रा को और अच्छा कैसे बनाएं, सुंदर कैसे बनाएं। पदयात्री जो चलेंगे आने वाले टाइम में यहाँ पर्यटक और बढ़ेंगे। पुष्कर का नाम वैसे भी टूरिज्म के मैप पे पूरी दुनिया में इसका नाम विशेष रखता है। जो भी देश में, हमारे प्रदेश में यात्री आता है उसका मन होता है पुष्कर चलूँ मैं। और मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी पुष्कर का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। अब चूंकि धार्मिक नगरी है, ये परिक्रमा मार्ग और विकसित हो, इससे 5 दिन तक 24 कोस की परिक्रमा का पुण्य कमाने पूरे देश के, दुनिया के श्रद्धालु आएंगे। उसके लिए क्या सुविधाएं हम करा सकें, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करूंगा। क्योंकि मैं 5 दिन खुद पूरा इस यात्रा में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, क्या क्या पीड़ा मुझे हुई है, क्या एक सुविधा एक यात्री को होनी चाहिए, उन सभी सुविधाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि वो हर सेक्टर को उन्होंने देने में कभी नहीं छोड़ी है। पुष्कर के लिए भी जितना विकास अशोक गहलोत जी के 3 सरकारों में हुआ है, उतना मैं नहीं समझता हूँ और सरकारों ने ध्यान दिया है। यहाँ जो पानी की सीवरेज की जो समस्या का अभी भी लोगों ने बताया, यहाँ के पुरोहितों ने बताया, बहुत ही मुझे तकलीफ इतनी हुई है कि, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर रखी है। काम जरूर ये स्लो है या क्या, इसका पूरा पता करके आने वाला समय में बहुत जल्दी ये ऐसा सीवरेज का समस्या भी यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी, ये मैं पुष्कर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यात्रा समापन के पश्चात आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर अंशदीप से मिलकर पदयात्रा मार्ग में आई तकलीफों का उल्लेख करते हुए यथाशीघ्र एडीए के द्वारा डीपीआर बनवाकर मार्ग पर काम शुरू करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मिलकर जल्द ही उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाकर पुष्कर के विकास का खाका तैयार करेंगे। मैं 5 दिवसीय पदयात्रा पुष्कर की, जिसको 24 कोसीय परिक्रमा कहते हैं, वो मैं करके रात को अजमेर आया हूँ। कल हरियाली अमावस थी, कल हमारी यात्रा का समापन हुआ और मुझे इतना सुखद अनुभूति हो रही है कि यात्रा मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। जो गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित इस यात्रा में उन्होंने कहा था कि इस यात्रा के रास्तों को सुगम बनाया जाए और जो यात्रा में पदयात्री चलते हैं उनके लिए रुकने की, उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार करे।
तो इसी भाव से मैंने यात्रा करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो यात्रा में परेशानी आई, जो मेरे को लगा कि ये इस यात्रा में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हर सेक्टर को उन्होंने बजट में मतलब अच्छे से अच्छा बजट दिया। यानी चाहे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मामला हो, चाहे 10 लाख का बीमा लागू करने की बात हो, और हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। अजमेर ज़िले को भी उन्होंने बहुत दिया है। मैं आरटीडीसी का चेयरमैन हूँ। हमारे पर्यटन विभाग को भी 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष के लिए उन्होंने बजट दिया है, और हर जिले में 2-2 पर्यटन स्थल और विकसित हों, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। पुष्कर में जो गंदा पानी पुष्कर में जा रहा है, उसकी रोक लगे और उसकी पवित्रता बरकरार रहे, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में बजट घोषणा की थी। तो मैं अभी जिला कलेक्टर महोदय, हमारे जो एडीए के जो कमिश्नर है अक्षय गोदारा जी, सेक्रेटरी हैं, वो इन सबसे चर्चा इस पूरे पुष्कर की पदयात्रा के मार्ग में क्या और सरकार की तरफ से होना चाहिए, मैंने उनको सुझाव दिए हैं। और पुष्कर का गंदा पानी की तत्काल रोक लगे, क्योंकि कल मैं जब गया वहाँ पदयात्रा समापन पे जब पूजा करी सरोवर की, हमारे साथ में तमाम कांग्रेस के नेतागण भी थे। हमारे पूर्व विधायक पुष्कर गोपाल भाई जी थे, रामस्वरूप चौधरी जी थे, पुष्कर नगर पालिका के सारे पार्षद थे, पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन जो रहे दामोदर जी सहित सभी लोग थे, और पुरोहित संघ वहाँ का इतना मतलब उन्होंने इतना तीखे अंदाज में, आज एक अखबार ने लिखा भी है कि तीखे अंदाज में उन्होंने कहा साहब कि ये गंदा पानी आता है, हमारी आस्था को बहुत चोट लगती है। तो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर दी, अब उसका क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो, उसकी डीपीआर बनाने के लिए एडीए ने प्रस्ताव आरयूआईडीपी को भेज दिया था, लेकिन आरयूआईडीपी ने कुछ तकनीकी खामियां उसमें बताई हैं, वो जल्दी दूर करेंगे। और यूडीएच मिनिस्टर जो हमारे धारीवाल जी हैं, उनसे मैं जाते ही अभी अजमेर से सीधा मैं जयपुर जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात करूँगा। और जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई काम एडीए का है, कोई काम नगर पालिका का है, कोई काम आरयूआईडीपी का है, कोई काम जिला परिषद का है, तो इन सबका तालमेल समन्वय हो। यूडीएच डिपार्टमेंट, एलएसजी डिपार्टमेंट, नगर पालिका, इन सब में तालमेल के साथ जल्दी काम हो, इस बात की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि एक हाई लेवल बैठक जो है वो माननीय यूडीएच मंत्री जी के अध्यक्षता में हम निवेदन करेंगे कि वो तमाम समस्याएं सुन के और इसका तत्काल निवारण हो। आपको क्या क्या समस्या का सामना झेलना पड़ा? कि मैंने कहा कि मैं जब पदयात्रा प्रारंभ की मैंने पुष्कर से, तो सबसे पहले जो गंदे पानी का नाला जो सरोवर में गिर रहा है, ये मैंने आंखों से देखा, मुझे बहुत पीड़ा हुई। और जो एक रोड लाइट की बहुत समस्या है, कांवरिया जाते हैं तो अंधेरे में, कांटों में और उनमें। दूसरी समस्या मैंने जो देखी, वो जब फिर सरोवर से आगे, छोटी बस्ती से आगे बढ़ा, तो ब्रह्मा मंदिर जो है, जिसका पूरा देश दुनिया में नाम है, उसका भी जो स्थिति है वो भी चिंताजनक है। और उस मंदिर का जीर्णोद्धार जल्द हो, उसमें जो एएसआई द्वारा रुकावट की जा रही है, उसके लिए मैं स्वयं जो चिट्ठी एएसआई डिपार्टमेंट को जिला कलेक्टर ने लिखी भी है, वो चिट्ठी लेके मैं खुद भारत सरकार के जो एएसआई के मंत्री हैं, वो उनके सेक्रेटरी हैं, वो उनसे जाके मिलूँगा, और जल्दी ही ब्रह्मा मंदिर की मरम्मत का काम भी शुरू होगा। तीसरी समस्या जो इस पदयात्रा मार्ग में, चाहे रोड लाइटें हैं हो, चाहे जहाँ ये लगे कि यहाँ सड़क बनानी है, वहाँ सड़क बनवाएंगे, जहाँ ये लगे कि यहाँ कच्चा रास्ता होना चाहिए, वहाँ कच्चा रास्ता को नरेगा के माध्यम से कराएंगे। यानी और तीर्थ यात्रियों को रुकने का, चूँकि हमारे साथ में 500 से ज़्यादा यात्री चले हैं, तो उनमें से एक यात्री मैं भी था, जो पीड़ा उनको थी वो पीड़ा मुझे भी हुई है। तो मैं समझ सकता हूँ, या मैंने समझी है कि क्या क्या बाधाएं। एक तो मैं अगर चलता नहीं तो मुझे वो अनुभव पता नहीं पड़ता, तो रोड लाइट हो, चाहे रुकने के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, जो भी हो पाएगा जल्दी से जल्दी, अगली यात्रा जब होगी उससे पहले पहले मैं समझता हूँ इस पूरी यात्रा मार्ग को अच्छे से अच्छा किया जाएगा।